राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला है जो सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये भारत की शान और रहस्यों की एक जीती जागती कहानी है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे अजेय किलों में से एक माना जाता है। चलिए सीधे इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। इस किले को बनाने की शुरुआत ही एक ऐसी पहेली से हुई जो नामुमकिन सी लगती थी। एक ऐसी मुश्किल जिसने उस जमाने के सबसे बेहतरीन कारीगरों के भी होश उड़ा दिए थे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 36 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी दीवार की। ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अब जरा सोचिए, इतनी मेहनत से बनाई गई दीवार को हर सुबह खंडहर में बदला हुआ देखना कैसा लगता होगा। तो आखिर ये हो क्या रहा था? यही थी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती। एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो हर रात दिन भर की गई सारी मेहनत पर पानी फेर देती थी। ये तो एक सिलसिला सा बन गया था जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। महाराणा कुंभा दिन में जितनी भी दीवार खड़ी करवाते, रात के अंधेरे में कोई अनजान ताकत उसे फिर से मलबे का ढेर बना देती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये किला इतना खास क्यों था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि महाराणा कुंभा के एक बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा था। देखिए, उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर दुश्मनों के हमले का खतरा बना रहता था, तो महाराणा कुंभा को एक ऐसे किले की जरूरत थी जो एकदम महफूज हो। और समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये जगह मेवाड़ के राजाओं के लिए मुश्किल वक्त में एक बेहतरीन पनाहगाह बन सकती थी। जब विज्ञान और इंजीनियरिंग के सारे तरीके फेल हो गए, तो कहानी ने एक बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी मोड़ लिया। इस मुश्किल का हल कंस्ट्रक्शन में नहीं, बल्कि अध्यात्म में मिला। वह ये कि महाराणा कुंभा को एक ऋषि ने सलाह दी कि इस जगह पर किसी देवी का प्रकोप है और इस दीवार को खड़ा रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक स्वैच्छिक मानव बलि। मतलब किसी इंसान को अपनी मर्जी से अपनी जान देनी होगी। अब महाराणा ने पूछा कि ऐसा कौन करेगा, तो उन ऋषि ने खुद कहा, आप मेरी बलि ले लीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी बलि देने के लिए 3 शर्तें रखीं और उन्हें मानना बहुत जरूरी था। उनकी शर्तें बड़ी सीधी थी, लेकिन किले की बनावट और उसके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी थीं। उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी पर चलना शुरू करेंगे। जहां उनका सिर गिरे, वहां किले का मेन गेट बनाया जाए, और जहां उनका धड़ गिरे, ठीक वहीं से किले की लंबी दीवार बननी शुरू हो। और हाँ, किले के इतिहास में उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाए। महाराणा कुंभा मान गए, और उस बलिदान के बाद एक चमत्कार हुआ। जब दीवारें दोबारा बनाई गई, तो वो नहीं गिरी। वो प्रकोप खत्म हो चुका था और अब किले का काम असल में शुरू हो सकता था। और उस महान बलिदान की नींव पर जो किला बनकर तैयार हुआ, वो इतिहास में भारत के सबसे अजेय किलों में से एक बन गया। चलिए जरा इसके आकार को कुछ नंबरों से समझते हैं। ये किला समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में पूरे 15 साल लगे, और इसकी दीवार, जैसा कि हमने बताया, 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार की चौड़ाई तो इसकी असली ताकत है। कहा जाता है कि ये इतनी चौड़ी थी कि 7 घुड़सवार एक साथ अगल बगल इस पर चल सकते थे। सोचकर भी हैरानी होती है। इसकी मजबूती सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। 15वीं सदी में गुजरात के अहमद शाह प्रथम से लेकर महमूद खिलजी तक न जाने कितनों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। और बस इसी वजह से इसे एक नाम मिला, अजय दुर्ग, यानी एक ऐसा किला जिसे कोई भी दुश्मन सीधे हमले में कभी जीत नहीं पाया। ये नाम इसने अपनी ताकत से कमाया था। इस किले की महानता सिर्फ इसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन महान लोगों में भी है जिन्हें इसने पनाह दी और जिन्होंने यहाँ जन्म लिया। जी हाँ, ये वही किला है जहाँ मेवाड़ के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जगह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक महान राजा की जन्मभूमि भी है। वक्त के साथ किला बदलता रहा, लेकिन इसकी आत्मा वैसी की वैसी ही रही। आज भी ये किला अपनी पूरी शान से खड़ा है और अपनी कहानियां सुना रहा है। ये सिर्फ एक फौजी किला नहीं था, ये एक धार्मिक केंद्र भी था।
इसके अंदर कभी 360 के करीब जैन और हिंदू मंदिर हुआ करते थे। आज भी उनमें से लगभग 70 मंदिर मौजूद हैं, जो इसकी आध्यात्मिक विरासत की कहानी कहते हैं। किले का विकास इसकी आर्किटेक्चर में साफ दिखता है। एक तरफ तो महाराणा कुंभा का बनवाया 600 साल पुराना कुंभ महल है, तो वहीं दूसरी तरफ 19वीं सदी में महाराणा फतेह सिंह का बनवाया खूबसूरत बादल महल भी है, जो मानसून के वक्त सच में बादलों से घिर जाता है। और इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत को पूरी दुनिया ने माना। साल 2013 में कुंभलगढ़ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जिससे ये हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि किसी किले को असल में अमर क्या चीज बनाती है? क्या वो उसके मजबूत पत्थर हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, या फिर वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती हैं? कुंभलगढ़ के मामले में जवाब शायद दोनों ही है।